नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथ ही यहाँ पर बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही यहाँ पर 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहला चरण यहाँ पर 23 अप्रैल को होने वाला है, तो दूसरा चरण यहाँ पर 29 अप्रैल को होने वाला है। पहले चरण में यहाँ पर 152 सीटों पर चुनाव होने वाला है, तो दूसरे चरण में यहाँ पर 142 सीटों पर चुनाव होने वाला है। साथ ही यहाँ पर नामांकन शुरू हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपने 291 विधायकों की यहाँ पर 291 लोगों की सूची भी जारी कर दी है। उसके साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा अपने जो मौजूदा विधायकों में से 75 विधायकों का यहाँ पर टिकट काटे जा चुके हैं। साथ ही यहाँ पर 15 जो विधायक हैं उनकी सीट भी यहाँ पर बदल दी गई है। ममता बनर्जी ने यहाँ पर नई चाल चली है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी को परेशान करने के लिए, बीजेपी को यहाँ पर उलझाने के लिए अनुसार यह प्लानिंग की गई है ममता बनर्जी के द्वारा। जब से यहाँ पर चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही ममता बनर्जी ने अपनी यहाँ पर सभी विधायकों की सूची जारी कर दी है। साथ ही यह दिखा दिया गया है कि ममता बनर्जी किसी के भी कहने पर नहीं आएगी। साथ ही उन्होंने यहाँ पर 75 विधायकों की यहाँ पर टिकट भी काट दिए गए हैं। साथ ही जो 75 विधायकों के टिकट काटे गए हैं उन पे यहाँ पे जो किसी और दूसरी पार्टी में यहाँ पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसी बीजेपी में या फिर कांग्रेस में या फिर किसी भी पार्टी में जाने का अनुमान उनके द्वारा लगाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर बीजेपी में इस समय बहुत ज़्यादा हालात खराब है। बीजेपी के लोग हार मान चुके हैं। साथ ही आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में। साथ ही बात करेंगे आखिरकार में ममता बनर्जी का प्लान क्या है बंगाल को लेकर के। साथ ही आपको क्या लगता है बंगाल में अब की बार कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेगी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी है उसको कितनी सीटें मिलेगी। आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पर अब की बार सबसे बड़ा मुकाबला भवानीपुर में होने वाला है। भवानीपुर में सबसे बड़ा मुकाबला इस बार होने वाला है। वहाँ पर ममता बनर्जी के सामने यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी है। जब साल 2021 के अंदर जब चुनाव हुए थे तो यहाँ पर साल 2021 के अंदर जब चुनाव हुए तो यहाँ पर नंदीग्राम के अंदर जब दोनों लोग सामने थे, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी आमने सामने थे, तब यहाँ पर ममता बनर्जी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। नंदीग्राम सीट से वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार यहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर नंदीग्राम के साथ साथ ही भवानीपुर से भी यहाँ पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, जिससे कि ममता बनर्जी यहाँ पर संकट में फंस सकती है। साथ ही ममता बनर्जी की सीट भी यहाँ पर जोखिम में जा सकती है। आज की वीडियो में सबसे बड़ी हॉट सीट यही रहने वाली है इस बार के चुनाव के अंदर है। बात करते हैं खबर के बारे में। साथ ही यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी यहाँ पर पूरे दमखम से प्रचार करने वाले हैं। साथ ही बीजेपी ने यहाँ पर बड़ी लिस्ट भी जारी की है। साथ ही कौन कहाँ से प्रचार करेगा उसके बारे में यहाँ पर लिस्ट जारी हो चुकी है। साथ ही भारत ने अपने जो ट्रेंड कैंपेन है उनको चलाना शुरू कर दिया है। भाजपा ने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखा जाएगा कि आखिरकार में बंगाल में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपनी 294 सीटों में से अपनी जो सीटें जीतने का जो टारगेट रखा है 226 से ज़्यादा सीटें जीतने का यहाँ पर ममता बनर्जी के द्वारा टारगेट रखा गया है। उसके साथ ही जो बीजेपी ने अपना टारगेट फिक्स नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी अपना टारगेट 250 के आसपास यहाँ पर फिक्स कर रख सकती है। उसके साथ ही बात करें खबर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 75 विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं ममता बनर्जी के द्वारा। 15 विधायकों की सीटें बदल दी गई है। साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट से क्या संकेत दे रही है टीएमसी। इस बार विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। जिनमें हावड़ा शिवपुर से विधायक मनोज तिवारी, जोरासांको से विधायक विवेक गुप्ता, मालदा से विधायक कृष्णेंदु नारायण चौधरी, सावित्री मित्रा, रत्ना नाग, परेश पाल शामिल है। यह टीएमसी का साधारण कदम नहीं है। काली घाट के सूत्रों का कहना कि यह कदम सत्ता विरोधी लहर पिछले खराब प्रदर्शन और स्थानीय स्तर पर चल रहे अंदरूनी कलह का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है। साथ ही यहाँ पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। साथ ही इसका जो रिजल्ट है 4 मई को आएगा, यानी कि ममता बनर्जी के द्वारा 4 मई को सरकार बनेगी या फिर नहीं बनेगी उसका पता यहाँ पर 4 मई को चल जाएगा। सबसे पहले टीएमसी ने अपनी एक बार में सभी 291 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसे उनकी एक सोची समझी रणनीतिक चाल के रूप में देखी जा रही है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने इस बार टिकट वितरण में बड़ा बदलाव करते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि वह चुनाव को चेहरों के बजाय संगठन के दम पर लड़ना चाहती है। पार्टी ने करीब 135 मौजूदा विधायकों को दोबारा मौका देने के साथ लगभग 74 विधायकों का टिकट काट दिया है। इसके साथ ही 15 विधायकों की यहाँ पर सीट बदल दी गई है। इससे साफ इस बात का संकेत है कि पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर सतर्क है और राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर असंतोष को पहले ही नियंत्रित करना चाहती है। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों को सीट बदलकर उतारना भी इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि किसी एक क्षेत्र में लंबे समय से जमा नाराजगी
दूर चुनावी नुकसान में ना बदले। उसके साथ ही एंटी इनकम्बेंसी को सीधे तौर पर टारगेट करने के अनुसार ममता बनर्जी ने यहाँ पर 74 विधायकों का टिकट काट दिया गया है। इनमें हावड़ा शिवपुर से विधायक मनोज तिवारी, साथ ही यहाँ पर बहुत सारे विधायक हैं। यह टीएमसी का साधारण कदम नहीं है। साथ ही ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर यानी कि अंदरूनी कलह का मुकाबला करने के लिए सत्ता विरोधी लहर है, साथ ही पिछले खराब प्रदर्शन को देख करके यहाँ कदम उठाया गया है। आमतौर पर सत्ताधारी दल अपने मौजूदा चेहरों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं ताकि संगठनात्मक स्थिरता बनी रहे, लेकिन टीएमसी ने उल्टा रास्ता अपनाया है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा महसूस हो रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन खराब रहा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे और गुटबाजी बढ़ी। ऐसी जगहों पर विधायकों के टिकट काटे जा चुके हैं, साथ ही बदले जा चुके हैं। उसके साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा 135 विधायकों पर दोबारा से भरोसा किया गया है, साथ ही उनको वापस से टिकट दिया गया है। एक और जहाँ पर बड़े पैमाने पर बदलाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर 135 विधायकों को दोबारा टिकट देखना यह दिखाता है कि टीएमसी पूरी तरह जोखिम नहीं ले रही। यह संतुलन इसलिए जरूरी है क्योंकि संगठन का कोर स्ट्रक्चर बना रहे, अनुभवी चेहरे चुनावी मशीनरी को संभाले और वोटर बेस में भरोसा बना रहे। इस तरह यह कह सकते हैं कि पार्टी ने चेंज विद कंटिन्यूटी का फॉर्मूला अपनाया है। उसके साथ ही यहाँ पर नए चेहरों की यहाँ पर एंट्री दी गई है। नए चेहरों के बारे में बात करें, यहाँ पर देवांशु भट्टाचार्य, कुणाल घोष, रीता भरत बनर्जी जैसे नए चेहरे को टिकट देना सिर्फ चुनावी रणनीति नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कैडर बिल्डिंग का भी संकेत है। इसके दो फायदे हैं, युवा और शहरी वोटर्स को आकर्षित करना और पार्टी के भीतर नई नेतृत्व पीढ़ी तैयार करना। इसके अलावा टीएमसी ने इस बार सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स से दूरी बनाते हुए संगठन पर फोकस किया है। पार्टी यह मान रही कि सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि बूथ मैनेजमेंट चुनाव जिताता है। उसके साथ ही राजनीतिक पकड़ और नेतृत्व की विश्वसनीयता को बनाए रखने की कसौटी है। दूसरी ओर पार्टी ने जिन वरिष्ठ और विवादित चेहरों के टिकट काटे हैं यह भी दर्शाता है कि भ्रष्टाचार या फिर नकारात्मक छवि से दूरी बनाकर वह जनता के बीच नई शुरुआत का संदेश देना चाहती है। साथ ही सीमित लेकिन संतुलित तरीके से खिलाड़ी और पेशेवर चेहरों को शामिल करके पार्टी ने यह भी संकेत दिया कि यह विविधता बनाए रखते हुए नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहती है। कुल मिलाकर टीएमसी का यह दांव ग्राउंड कनेक्ट बनाम पावर स्टार पावर की राजनीति को आगे बढ़ाता है, जहां चुनावी जीत का आधार संगठन, स्थानीय नेटवर्क और मतदाता से सीधा संवाद बन रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह रणनीति पार्टी को लगातार चौथी बार सत्ता तक पहुंचा पाती है या भाजपा इस मॉडल को चुनौती देने में सफल हो पाती है। उसके साथ ही यहाँ पर दो मुद्दे सबसे बड़े उठाए गए हैं। महिलाओं सामाजिक समूह पर यहाँ पर फोकस किया गया है। टीएमसी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट में इस बार 52 महिलाएं उम्मीदवार हैं। इसके अलावा टिकट पाने में अनुसूचित जाति के 78, अनुसूचित जनजाति के 17 और अल्पसंख्यक समुदाय के 47 उम्मीदवार शामिल है। ऐसे में महिलाओं को टिकट देना और SC, ST व अल्पसंख्यक समुदायों को व्यापक प्रतिनिधित्व देना टीएमसी की सामाजिक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश है। अपनी इस रणनीति के जरिए टीएमसी तीनों वर्गों में पकड़ मजबूत करना चाहती है। उसके साथ ही टीएमसी के आगे सबसे बड़ा जोखिम यही है कि बदलाव अपने खतरे की गारंटी भी है, यानी कि टिकट काटने वाले नेता बगावत कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर संगठन कमज़ोर हो सकता है। इसके अलावा नए उम्मीदवारों को ज़मीनी नेटवर्क बनाने में समय भी लग सकता है, खासतौर पर बंगाल जैसे राज्य में जहां स्थानीय नेटवर्क और बूथ मैनेजमेंट बेहद अहम होता है। यह एक सबसे बड़ा दांव भी होता है। उसके साथ ही देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या इसका रिजल्ट निकल पाता है। साथियों, आपको क्या लगता है, टीएमसी इस बार पार पाएगी या फिर बीजेपी यहां पर चुनाव जीत सकती है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। साथ ही आपके अनुसार यहां पर 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को कितनी सीटें मिलेगी, साथ ही बीजेपी को 294 सीटों में से यहाँ पर कितनी सीटें मिलेगी? अगर लास्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 213 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, वहीं बीजेपी को केवल 77 सीटों से ही जीतने से ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद चुनाव बहुत बड़े ही उलटे हैं, क्योंकि इस बार की प्रक्रिया में यहाँ पर SIR की प्रक्रिया हुई थी, जिस वजह से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर 58 लाख से ज़्यादा लोग वोट यहाँ पर काटे जा चुके हैं। बात करें भवानीपुर सीट के बारे में, तो भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी ने पिछली बार यहाँ पर लगभग 58,000 वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार SIR प्रक्रिया के दौरान भवानीपुर सीट से लगभग 44,000 वोट काटे जा चुके हैं SIR प्रक्रिया के माध्यम से। उसके साथ ही यहाँ पर देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि आने वाले समय में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में से भवानीपुर सीट से कौन जीतेगा। आपके अनुसार कौन जीतेगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। वीडियो चला तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।